आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको कैंडलस्टिक ट्रैप को समझना है, किस कैंडल में ट्रैपिंग की जाएगी वो हम कैसे समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंटायर देखना, पूरा देखना है, तभी जाके सारी चीजें समझ आएगी और तभी जाके आप प्रॉफिट कर सकते हो। स्किप करके देखोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया आप वीडियो को यहाँ पर ही स्किप कर सकते हो। ठीक है, देखिए ओटीसी मार्केट है, ये एक प्रॉपर ओटीसी एल्गोरिदम पे चलती है। इसको एक सॉफ्टवेयर रूल करता है जो कि कोटेक्स ने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रखा है। तो इसमें ना प्राइस एक्शन फॉलो होगा, ना कोई इंडिकेटर फॉलो होगा, ना कोई ट्रेंड लाइन फॉलो होगी, ना कोई इसमें सॉफ्टवेयर मार्केट की जो भी रोबोट ट्रेडिंग, कुछ नहीं। इसको अगर आपको जानना है तो आपको ट्रैपिंग समझनी होगी। ट्रैपिंग कैसे की जाती है, बिगनर लोगों की थिंकिंग क्या होती है, हमारी थिंकिंग क्या रहेगी जिस वजह से हम मार्केट में प्रॉफिट कर पाए, आप लोगों को लॉस क्यों होता है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी मैंने जो चार्ट पिक कर रखा है वो है USD BRL। आपको अगर मैं टॉप चार्ट्स पर ले जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर साइकोलॉजी समझो इसकी। ओटीसी मार्केट हमें लॉस करवाने के लिए ही बनाई गई है। सबसे ज्यादा जो लॉसेस होते हैं वो ओटीसी पर ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 93% के जो ये टॉप चार्ट्स आपको दिए गए हैं, सबसे ज्यादा लॉसेस इन्हीं चार्ट्स पर होते हैं। ये आपको इंड्यूस करेंगे कि भाई 93% रिटर्न हम दे रहे हैं, इस चार्ट पे आइए, इस चार्ट पे आइए। सबसे ज्यादा बिगनर लोग जो होते हैं, जिनको इन चीजों की समझ ही नहीं है, वो इन्हीं चार्ट्स पे ट्रेड करेंगे ताकि वो आपको इंड्यूस कर सके, आपको ट्रैप कर सके अंदर। सबसे ज्यादा ट्रैपिंग इन्हीं चार्ट्स पे होती है। तो कभी भी आपको इन चार्ट्स के जाल पे नहीं फंसना है। नीचे के जो भी 80-85% के चार्ट्स हैं उन पे जाइए, सबसे कम ट्रैपिंग इस पर होगी। ठीक है, एक तो मैंने ये पॉइंट आपको बता लिया। सेकेंड पॉइंट कि ओटीसी मार्केट में जब भी आप कोई भी स्ट्रेटेजी लेके आओगे उसको एक बार बैक टेस्ट कर लीजिए। अगर जैसे कि मैं इस चार्ट पे आया हूँ तो मुझे बैक टेस्टिंग करनी है, क्या वो चीज एक्चुअली में वहाँ पे वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही। अगर वो चीज वर्क कर रही है तो डेफिनेटली आप उस चार्ट पे कंटिन्यू करिए। अगर वो चीज पीछे बैक पे वर्क कर ही नहीं रही तो भाई मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि मैं उस चार्ट पे ट्रेड प्लेस करूंगा। ओटीसी के काफी चार्ट्स हैं, जिस पे भी वर्क कर रहे हैं आप उसी चार्ट पे जाइए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड थर्ड थिंग क्या है कि ओटीसी पर कभी भी मोमेंटम और ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड बिल्कुल भी मत करिए। ये जो मैंने चार्ट बेस कर रखा है, यहाँ पे आपको फुली अप ट्रेंड दिख रहा है, फुली बायर्स का मोमेंटम दिख रहा है। तो जो भी मर्जी हो जाए भाई, ऑपोजिट जाओगे तो लॉसेस ही लॉसेस आपके होंगे। इसीलिए कभी भी मोमेंटम या ट्रेंड के ऑपोजिट की ट्रेड सोचो भी मत। अगर आप कर भी रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंट पे कि कैसे आपको मार्केट में ट्रैप किया जाएगा, कौन सी कैंडल ट्रैपिंग होती है उसको हम पहचानेंगे। तो उसको समझने के लिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओटीसी चलती किस बेस पर है, एग्जांपल ले लीजिए। ये एक ग्रीन कैंडल है, तो इस ग्रीन कैंडल पर वो कैसे रेड या ग्रीन की डायरेक्शन बनाते हैं ओटीसी वाले। एग्जांपल, अगर इस ग्रीन कैंडल में एग्जांपल 100 ट्रेड प्लेस हुई है और 100 में से 60 ट्रेड्स बायर्स की हुई है और 40 ट्रेड सेलिंग की हुई है, तो क्या होगा ऐसे में? ऐसे में होगा ये कि वो उस डायरेक्शन पे ट्रेड ले जाएंगे जिस डायरेक्शन पे कम ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई है। अगर एग्जांपल ले लीजिए कि इस ग्रीन कैंडल में 70% ट्रेड्स पुट ऑप्शन की होगी और 30% बायर्स की, तो ये बायर्स की कैंडल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो 70% लोगों ने यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस की है, भाई उनके लॉसेस करवाने हैं। अगर उनके लॉस करवाने हैं तो उनको ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ट्रेड प्लेस करनी होगी। तो ये आपको समझने वाली चीजें हैं। देखिए ये हिडन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी वीडियो आपको YouTube में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को एक लाइक भी कर लेना और अच्छा सा कमेंट भी कर लेना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी क्या आपको बताया जाएगा। अभी बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना, लेकिन मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि सब लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। जो भी बिगनर लोग हैं वो यही समझेंगे कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, मार्केट में नीचे से रिजेक्शंस भी आ रही हैं, डोजी बनी है, सेलर्स की वीकनेस है, बायर्स ने ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन भी दिया है, बायर्स की तो स्ट्रॉन्गनेस है, सब लोग यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। देखिए अभी भी ये बायर्स की ही कैंडल बना रहे हैं ताकि और भी ज्यादा लोग यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते जाएं, लेकिन एंड में ये नीचे की ओर घुमा देंगे कैंडल। आपके सामने लाइव ट्रेड प्लेस करी है, देखिए अभी ये जहां पे भी ऊपर जाए ये कैंडल को रेड ही बनाना है इन्हें। ऐसा इसीलिए क्योंकि
लॉसेस करवाने हैं तो ऐसा करना ही होगा। सब लोगों ने यहाँ से बाइंग की ट्रेड प्लेस करी है, मैंने यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है, तो भाई मेरा तो विन होना ही होना है। देखिए 1-2 स्टेप एरर आ सकता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि OTC मार्केट है। ऐसा नहीं कि जो मैं ट्रैपिंग के रूल्स बता रहा हूँ वो कोई कंफर्म है, उसमें भी आपको ये ट्रैप करेंगे, लेकिन हमें उससे भी एडवांस आगे चलना है। हमें अपनी कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना होगा। ये आपको और भी ज्यादा डिमोरलाइज करेंगे मार्केट में कि निकल जाओ मार्केट से, बहुत लॉस हो गए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी स्ट्रेटेजी पर तो कभी भी आपका OTC में लॉस नहीं होगा। मैंने यहाँ से फुल कॉन्फिडेंस के साथ पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है, क्योंकि अभी भी बायर्स की स्टिल स्ट्रॉन्गनेस है। आपको दिखाया कुछ और जाएगा लेकिन अंदर कुछ और होगा, यही OTC का खेल है। अगर आप इसको जान गए तो भाई कभी भी OTC पे आपको लॉस नहीं मिलेंगे। 24 सेकंड बाकी है, अगर ये रेड नहीं बनी तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है OTC की ये सच्चाई है, OTC की ये रियलिटी है, इसको आपको जानना है। मैं इसी बेस पे ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग लॉसेस करने से बचे। इवन अगर प्रॉफिट ना कर पाए तो कम से कम लॉसेस तो आपके ना हो। देखिए कैसे इन्होंने ये कैंडल इतनी बड़ी बना दी, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये 1 स्टेप एरर दे सकते हैं मार्केट में, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 1 स्टेप करिए। अगर आपको ऐसी चीज आती है जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अगर आपको OTC पे ट्रेड्स करने की नॉलेज ही नहीं है तो भाई आप 1 स्टेप क्या, आप तो ट्रेड्स प्लेस करोगे ही नहीं OTC पे, ठीक है। देखिए ऐसे ही ट्रैपिंग होती है। हम और भी अच्छी ट्रेड्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से ये ट्रैप करते हैं हमें मार्केट के अंदर। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या, सबसे पहले तो ट्रेंड को देखना है भाई, ट्रेंड के ऑपोजिट तो जाना ही नहीं है। हमारे पास अभी ट्रेंड क्या है, एक अभी माइनरली डाउन ट्रेंड है, हमें माइनर ट्रेंड को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। माइनर डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है, ये एक करेक्टिव वेव है, यहाँ से मार्केट में इम्पल्सिव वेव नीचे की ओर आ सकती है। अभी मार्केट में क्या दिखेगा, अभी मार्केट में आपको सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन इन अ मोमेंटम अभी 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। अब आप लोग मुझे बताइए, आप यहाँ से बाइंग की ट्रेड प्लेस करोगे या सेलिंग की ट्रेड? आप यहाँ से बाइंग की ट्रेड प्लेस करोगे ना, ऐसा इसीलिए क्योंकि सबको ये चीज पता है मोमेंटम के बाद जो 2 कैंडल्स होती है वो बायर्स के पास पूरा चांस रहता है उसको रिट्रेसमेंट बनाने का। लेकिन ये क्या करेंगे, ये यहाँ से एक मोमेंटम नीचे की ओर क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये कैंडल अभी कर रही है। सब लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और मैंने उसी को ट्रैप को चलते हुए OTC को समझते हुए मैं समझ गया कि यहाँ पे सब लोग ट्रैप हुए हैं। इस बिग रेड कैंडल ने सब लोगों को ट्रैप किया है, प्राइस एक्शन यहाँ पे ट्रैप हुआ है। मैं यहाँ से सेलिंग की ट्रेड यानी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा और ये मेरी इजीली विन हो जाएगी। 3-4-2 सेकंड बाकी है, देखिए एंड के 1 सेकंड में भी आपकी ये विन करवाएंगे अगर आपके पास प्योर नॉलेज है तो, अगर नहीं है तो भाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ से सब लोग और ज्यादा ट्रैप होंगे। ये एक थोड़ी मैंने एक रिस्की ट्रेड प्लेस करी है, ऐसा इसीलिए क्योंकि सब लोग अब यहाँ से करेंगे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस। ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि सब लोगों को पता है भाई ऊपर से मार्केट में इवनिंग स्टार बना है, सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस है, मोमेंटम बना दिया। इवनिंग स्टार बनने के बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल भी मिली, लेकिन मैं करूंगा कॉल ऑप्शन की ट्रेड। ये चीजें हैं, ये फर्क है। आप लोग लॉसेस करते हो OTC पर, मैं करता हूँ प्रॉफिट, क्योंकि मुझे पता है OTC की सच्चाई पता है, OTC कैसे काम करती है। देखिए जो भी यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस करेगा भाई, देखिए कैसे श्योर शॉर्ट कैंडल ये ऊपर की ओर इन्होंने बना दी। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं ये आपको सीक्रेट चीजें बता रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो ये कोटेक्स ने भी देख ली तो शायद हो सकता है वो इस एल्गोरिदम को भी चेंज कर ले, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ये एक काफी सीक्रेट नॉलेज मैं आपको आज दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मोमेंटम बना, इवनिंग स्टार बना, नीचे से एक मॉर्निंग स्टार भी बन चुका है, तो सेलर्स अभी नीचे की ओर जाने की फुल ट्राई करेंगे। लेकिन मैं चार्ट को चेंज करता हूँ, मुझे आपको अलग अलग चार्ट्स पे दिखाना है। अभी मार्केट में यहाँ पे क्या है, टोटली एक अप ट्रेंड है, ठीक है, टोटली एक अप ट्रेंड मार्केट में है। उसके बाद सेलिंग की 2 कैंडल्स आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर भी सेम सिचुएशन वैसे ही क्रिएट करी जाए जैसे कि प्रीवियस वाले चार्ट्स पे मैंने आपको बताई थी। OTC पर कभी भी ऐसा मत करना, अगर आपका एक लॉस हो जाए तो OTC से निकलिए, दैट्स इट। क्योंकि एक लॉस अगर आपका OTC में हो गया तो हो सकता है ये मार्केट नॉर्मल तरीके से भी स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं कि OTC टोटली एल्गोरिदम पे ही चलती है, ट्रैपिंग पे ही चलती है, कभी प्राइस एक्शन भी फॉलो होगा,
ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेरा भी अगर एक ट्रेड लॉस होगी अभी, मैं निकल जाऊंगा, दैट्स इट। ये एक मेरा रूल है, मेरी एक साइकोलॉजी बन चुकी है। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल को देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो सकें कैंडल में। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर सेलिंग की ट्रेड प्लेस करेंगे, उसी डायरेक्शन पे मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट वाली कैंडल देखिए, सब लोगों के पास कॉल ऑप्शन की ट्रेड बनेगी। क्यों बनेगी? ट्रेंड भी अप है। इन अ मोमेंटम 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। भाई श्योर शॉट है कि नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन बनना है आप लोगों के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं करूंगा पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस। पर वो डिपेंड करता है जब ये क्लोजिंग करेगी कैंडल, क्योंकि और भी ज्यादा चीजें होती हैं जो कि हमें दिमाग पे रखनी होती है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल को देखिए कि क्या वो बनती है, इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे। सो प्रेजेंट वाली कैंडल ने कर दी है इंगल्फिंग, इसने कर दिया गैप डाउन। तो गैप डाउन की वजह से यहाँ पे ट्रेड प्लेस गाइस अब कॉल ऑप्शन की होगी। ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो गैप डाउन किया गया है, ये एक्चुअली में बायर्स के द्वारा किया गया है। मैं आपको फेक नॉलेज नहीं देना चाहता, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये जो गैप डाउन है ये बायर्स का है। नो डाउट कैंडल एक रेड कैंडल बने, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग कैंडल को ग्रीन बनना है। अगर ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाती है, मैं अपना सेशन क्लोज करूंगा। आई होप कि एवरीथिंग आपको अच्छी लगी है वीडियो, आपको समझ तो आ गया कि कैसे OTC मार्केट वर्क करती है। देखिए ये ट्रेड को ग्रीन बनना था, ये ट्रेड इन्होंने रेड बना दी, यहाँ पर मैं ही ट्रैप हो गया। तो ऐसा करना है, ठीक है। ये एक वे है OTC पर ट्रेड्स करने का। मुझे पता लग गया मेरी ट्रेड लॉस हो गई, भाई निकलूंगा मैं मार्केट से, मुझे अपने लॉसेस नहीं करवाने हैं। आपको भी यही माइंडसेट रखना है। जब भी एक ट्रेड ऑपोजिट निकल जाए, मार्केट से निकलिए, कुछ टाइम बाद आप मार्केट में आ सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको सिंपल वे से बताया कैसे OTC मार्केट आपको ट्रैप करता है, कैसे आपको ट्रैपिंग कैंडल को पहचानना है। इसी के बेस पे आप OTC पर डेफिनेटली ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो। पहले डेमो पे ट्रेड्स प्लेस करना, प्रैक्टिस करना, तब जाके आप लाइव पे ट्रेड प्लेस करना। सो आज की वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।